लड़की को शहद से भरे लोहे के ड्रम में पाइप लगाकर सील कर दिया गया। फिर उसे पेट्रोल से भरे बंद कमरे में धकेला गया। ऑक्सीजन ट्यूब हटाते ही माचिस फेंक दी गई और कमरा आग की लपटों में घिर गया। लड़की को 10 मिनट सांस रोकनी पड़ी और ऊंचे तापमान की तपिश सहनी पड़ी। यह छुईख्वा की जन्मजात एलर्जी के कारण था, ताकि उसका शरीर बैक्टीरिया के संपर्क में न आए। उच्च तापमान पर नसबंदी कर जीवाणु मुक्त वातावरण बनाने की कोशिश की गई, लेकिन शहद के जमने से लड़की बेहोश हो गई। देखते ही देखते आग बुझने लगी तो सभी लोग तुरंत कमरे का तापमान कम करने लगे और अंदर जीवाणु रहित ऑक्सीजन भरने लगे, लेकिन छुईख्वा से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सभी लोग चिंतित थे पर कुछ कर नहीं सकते थे। अगर वे अंदर घुस जाते तो मेहनत बेकार हो जाती। और जब सभी को लगा कि बचाव असफल हुआ, ड्रम में जमे शहद में अचानक दरार पड़ गई और छुईख्वा उसमें से बाहर निकल आई। उसके लक्षण भी गायब थे। असल में छुईख्वा की प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर थी। वह किसी बैक्टीरिया के संपर्क में नहीं आ सकती थी, इसलिए वह स्टरलाइज्ड कक्ष में रहती थी। लेकिन अभी एक तूफान ने पूरे कस्बे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे छुईख्वा के घर की छत गिर गई और एक बड़ा पेड़ भी नीचे आ गिरा। और जब फो बोले ने सफाई करने की कोशिश की तो वह नहीं जानता था कि गिरी डालियों में हाई वोल्टेज तारें उलझी थीं। थोड़ी भी लापरवाही से सब राख हो सकते थे। जल्द ही स्टरलाइज्ड चेंबर दबने वाला था, इसलिए छुईख्वा ने जल्दी से एक एयर मैट्रेस निकालकर बिछा दी ताकि गिरती हुई डालियों को संभाला जा सके। एक हाई वोल्टेज तार अचानक टूट गई और चेंबर के ऊपर चिंगारियां फूटने लगी। अगर ऐसा चलता रहा तो सुरक्षा परत जलकर छेद हो सकती थी। लाचार होकर फो बोले ने मजबूरी में सुरक्षा सूट निकाला और लड़की को बाहर निकालने की तैयारी की। और जैसे ही वह बाहर निकली, स्टरलाइज्ड चेंबर भी उसी समय दबकर ढह गया। अस्पताल पहुंचाना आसान होगा, पर केमिकल सूट से ही लड़की को संक्रमण हुआ। लड़की के शरीर पर फोड़े फूंसी निकले, सांस लेने में तकलीफ हुई, वह बेहोश होने लगी। अस्पताल सैकड़ों किलोमीटर दूर था, वह टिक नहीं सकती थी। उन्हें एक सार्वजनिक शौचालय पर रुककर स्टरलाइज्ड रूम बनाना पड़ा। फिर हवा रोकने वाली शहद लाकर छुई मुई को उसमें डाला। दूसरी टीम ने शौचालय की दीवारों पर अल्कोहल लगाया। छुई मुई को अंदर लाते ही कमरे को आग लगा दी। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, बाल्टी में रखा शहद धीरे धीरे सख्त होने लगा। जब उन्हें लगा सही समय आ गया, उन्होंने स्टरलाइज्ड ऑक्सीजन पहुंचाई। यही वह दृश्य जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। जब छुई मुई ने उस शहद से बाहर निकलकर जैसे ही नया जीवन पाया, उसके शरीर अस्वीकृति प्रतिक्रियाएं गायब हो गईं। वह मौत के मुंह से बच निकली। उसे अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसे नया जीवन मिला। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी सिखाती है कि जब भी मुश्किल आए तो टोपी वाले अंकल से मदद मांगनी चाहिए।